मैं मरने वाला था क्योंकि मुझे किडनी की बीमारी हो गई थी और मेरे दोनों किडनी खराब हो गई थी। मेरे पास पैसे तो बहुत थे, परंतु मुझे किडनी देने वाला कोई नहीं था। मैंने अपने सारे भाइयों को, अपनी पत्नी को, सभी को कहा, एक किडनी मुझे दे दो तो मेरी जीवन बच जाएगी। परंतु कोई तैयार नहीं हुआ। अभी तक जिसे मैं अपना समझ रहा था, आज उन सभी की सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे और समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। फिर अचानक एक दिन मुझे एक अनजाना शख्स ने किडनी दिया और मेरी जान बच गई। मैंने डॉक्टर से उसकी पहचान पूछी तो डॉक्टर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आखिर किसने मेरी जान बचाई थी? मैं उस शख्स के बारे में पता करते करते थक गया, परंतु मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और फिर एक दिन मेरे साथ वह हुआ जो कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैं शर्मिंदगी के मारे अपनी नजरें नीचे करके खड़ा था, क्योंकि जिसने मेरी जान बचाई थी उसके साथ तो मैंने कभी। आज मेरा मन बहुत ही उदास था और मैं भारी कदमों और बुझा हुआ मन से अस्पताल से लौट रहा था। मेरे हाथों में वह फाइल थी जिसने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। और जब से मैंने वह रिपोर्ट पढ़ी थी, मेरी सोचने समझने की शक्ति एकदम से खत्म हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ना जाने अब आगे मेरे साथ क्या होगा। मैं अपनी मौत को बहुत ही करीब से देख रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया था कि मेरी दोनों किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और जब तक मुझे कोई किडनी डोनेट करने वाला नहीं मिलेगा, मेरे बचने के चांस बहुत ही कम है। मौत मेरी तय है। यह सब सोच सोचकर मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरे बच्चे अभी छोटे थे और मुझे किसी भी कीमत पर यह खबर अपनी पत्नी को देनी थी। न जाने यह खबर सुनने के बाद मेरी पत्नी क्या प्रतिक्रिया देगी। फिर भारी कदमों से जब मैं घर पहुंचा, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही थी। मेरी हालत बहुत ही बिगड़ चुकी थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। उसने मुझे देखते ही पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? मैं कुर्सी पर ऐसे बैठ गया जैसे मेरा वजूद ही खत्म हो चुका हो। मैंने रिपोर्ट की फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। जब उसने रिपोर्ट पढ़ी तो वह भी चिंता में पड़ गई। वह बोली, यह तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा, डॉक्टर कह रहे हैं अगर किसी ने मुझे किडनी नहीं दी तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इतना कहकर मैं जोर जोर से रोने लगा। मुझे रोता देखकर मेरी पत्नी शिल्पा बोली, तुम मन छोटा मत करो, मैं हूं ना, मैं अपनी जांच करवा लेती हूँ। अगर मेरी किडनी मैच हो जाती है तो मैं तुम्हें दे दूंगी। मैंने कहा, नहीं, डॉक्टर कह रहे थे किडनी देने वाला सगा भाई बहन होना चाहिए। फिर वह बोली, आशीष चिंता मत करो, तुम्हारे सभी भाई तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे परिवार में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। हम बहुत ही मिलजुल कर और अपनापन से रहते हैं। मुझे यकीन है जरूर कोई ना कोई भाई तुम्हें अपना किडनी देने के लिए तैयार होगा। मैंने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। अब उनके अलावा मेरा और कोई सहारा भी नहीं है। मैंने तय किया कि खाना खाने के बाद सभी भाइयों को एक साथ बुलाकर उनसे बात करूंगा। जरूर कोई ना कोई भाई मेरी मदद करेगा। फिर खाना खाने के बाद मैंने सभी भाइयों को बुलाया और सोचा कि सभी भाइयों से मुझे इस बारे में बातें करनी चाहिए। सभी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। वह बोले, बोलो भैया, क्या कहना है? आपको पैसों की जरूरत है क्या? चिंता मत करो। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। आज मैं डॉक्टर के पास गया था। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा, डॉक्टर कह रहे थे अगर मेरा सगा भाई बहन मुझे अपनी किडनी दे दे तो मेरी जिंदगी बच सकती है और मेरी जान बचने के यही आखिरी उपाय है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मुझे तुम लोगों से बहुत ही उम्मीद है। देखो, मैं तुम सभी से बड़ा हूँ और हमेशा से मैंने हर काम में तुम लोगों का साथ दिया है, लेकिन आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। बताओ, तुम में से कौन सा भाई मुझे अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो? मैं बहुत ही बेबस से यह सब कह रहा था, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद सारे के सारे भाई अपनी नजरें मुझसे चुराने लगे और एक दूसरे को देखने लगे। मुझे लगा था कि सभी भाई कहेंगे, अरे भैया, यह भी कोई कहने की बात है, हम सब तैयार हैं, जिसकी किडनी मैच होगी वह दे देंगे। लेकिन मैं तब हैरान रह गया जब कोई कुछ बोले ही नहीं रहा था। सभी चुपचाप बैठे थे। तभी हेमंत अपनी पत्नी से कहने लगा,
अरे मुझे कल सुबह बैंक जाना है, बहुत ही जरूरी काम है, दूसरे शहर में पैसे भेजने हैं, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर हेमंत उठकर चला गया। हेमंत के जाने के बाद फिर छोटा भाई बोला, अरे मेरे बेटे ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया है, पूरी रात मुझे परेशान करता रहता है। मैं सुबह से उठा हुआ हूँ और अब मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है। ऐसा करो, चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। यह कहकर वह भी अपने कमरे में चला गया। इस तरह एक एक करके सभी भाई बहाना बनाकर वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। बस मैं और मेरी पत्नी अकेले बैठे रह गए। यह सब देख के मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे समझ में आ गया था कि मेरा कोई भी भाई मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरी पत्नी शिल्पा बोली, देख लिया अपने भाइयों को, कैसे एक पल में गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। आपने इसकी कितनी परवाह की थी। याद है हेमंत को जब पैसों की बहुत जरूरत थी, सिर्फ 6 महीने पहले ही तो बात है, आपने उसे पूरे 10 लाख रुपए दिए थे। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जबरदस्ती किसी किडनी तो नहीं ले सकता हूँ। उसने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं जांच करवाती हूँ, मैं आपको अपनी किडनी दूंगी। मैंने कहा, तुम्हारी किडनी मेल नहीं खाएगा, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है, खून का रिश्ता होना जरूरी है। मैं आगे ऐसा करता हूँ, मैं अपने किसी बच्चे के किडनी का टेस्ट करवाता हूँ। यह सुनते ही शिल्पा गुस्से में आ गई और बोली, यह आपको क्या हो गया है, बच्चों ने तो अभी ठीक से जीवन देखा भी नहीं है, उसका पूरा भविष्य पड़ा है, मैं अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं दे सकती। मैं चुपचाप बैठ गया और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी मैं जितनी सांसें लिखी है उतना ही मैं जीऊंगा। मैं बहुत चिंता में था, मरने से पहले मौत के बारे में सोचना इंसान के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है, और यह पीड़ा मैं कैसे सहन कर रहा था यह सिर्फ मुझे ही पता था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं यह इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरा कोई भी भाई किडनी देने को तैयार नहीं है। आप मुझे सिर्फ दवाइयां दे, जब तक जिंदगी है तब तक दवाइयां लेता रहूंगा। डॉक्टर बोले, आप कोई डोनर खोज सकते हैं, शायद उसकी किडनी आपके शरीर से मेल खा जाए। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन आपने तो कहा था कि खून का रिश्ता होना जरूरी है। वो बोला, हाँ यह जरूरी तो होता है, लेकिन कभी कभी किसी बाहरी व्यक्ति की किडनी भी मेल खा सकती है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैं घर गई, शिल्पा से बहुत बात की, लेकिन मैं उस वक्त हैरान रह गया। जो मेरी पत्नी शिल्पा कल तक कह रही थी मेरी किडनी ले लो, आज वो मेरी नजरों से बच रही थी और अब इस बारे में बात करने में टाल मटोल कर रही थी। उसने कहा, आपने तो कल कहा था कि सिर्फ खून का रिश्ता जरूरी होता है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि डोनर की भी किडनी मेल खा सकती है, लेकिन ज्यादा अच्छा तो यही होता कोई सगा भाई या बहन ये किडनी दे। अब सगे भाइयों की असलियत तो मैंने देख लिया, अब सिर्फ तुम ही रह गई हो। वह बोली, मैं कैसे दे सकती हूँ, आपको तो पता है मुझे ऑपरेशन से बहुत ही डर लगता है। मैंने कहा, लेकिन कल तक तो तुम तैयार थी। वह बोली, तब मुझे पता था मेरी किडनी मैच नहीं खाएगी, क्योंकि आपने ही तो कहा था सिर्फ सगे भाइयों की ही किडनी लग सकती है। शिल्पा की यह बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। वह मेरी पत्नी थी जिसकी हर मांग मैंने अब तक पूरी की थी। अगर वह दिन कहती तो मैं दिन कहता, और अगर वह रात कहती तो मैं रात कहता। अब मैं अपने परिवार वालों से पूरी तरह निराश हो गया था, इसलिए मैंने सिर्फ दवाइयां लेना जरूरी रखा। लेकिन मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही थी। एक दिन जब मैं अस्पताल में चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर ने पूछा, बताइए क्या आपको कोई डोनर मिला। मैंने कहा, नहीं, कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब डॉक्टर बोले, मेरे पास एक डोनर है जो आपको किडनी देने के लिए तैयार है। मैंने कहा, अरे सच में, कौन है वह बोला, यह भी बता दूंगा। मैंने कहा, आप उससे पूछे वह कितने पैसे लेंगे, मैं उसे खूब पैसे दूंगा। वह हंसकर बोला, पैसों की बात बात में करेंगे, पहले चेकअप कर लेते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस अजनबी ने मुझे दूसरी जिंदगी दी हो। मैंने कहा, ठीक है, आप मेरी उससे मुलाकात करवा दीजिए। डॉक्टर बोले, उसने मिलने से इनकार कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा वह अपनी किडनी देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वह अपनी पहचान आपको बताना नहीं चाहती है। वैसे वह आपको अच्छी तरह से पहचानती है। मैंने कहा, परंतु डॉक्टर साहब, यह कैसी शर्त है, उसके कारण मुझे नया जीवन मिलेगा और मैं यह भी नहीं जान पा रहा हूँ कि वह कौन है।
मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उसका पैर पकड़कर उसे धन्यवाद कहूँ। मैं उसका यह एहसान जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। जिस वक्त मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, उस वक्त यह इंसान मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। सुख में तो सभी लोग साथ देते हैं, परंतु दुख में जो साथ दे, वास्तविक में वही अपना होता है। मैं डॉक्टर से बहुत ही मिन्नतें किए, मुझे कुछ तो उसके बारे में बताए। फिलहाल डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने मेरी और उस व्यक्ति की जांच की। सौभाग्य से उसकी किडनी मेरे शरीर में पूरी तरह से मेल खा गई। हमारा ब्लड ग्रुप भी एक ही था। डॉक्टर बोला, यह डोनर आपके लिए एकदम सही रहेगा। अब ऑपरेशन की तैयारी जल्द से जल्द कर लेते हैं। मैंने यह खबर अपनी पत्नी शिल्पा को बताई तो वह बहुत ही खुश हुई और बोली, भगवान ने मेरी सुन ली। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हमें किसी की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे सामने तो मेरे भाइयों की और पत्नी की हकीकत आ चुकी थी। उन लोगों का असली रंग देखकर मेरा मन बहुत ही आहत हुआ था। फिर ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, उस दिन मुझे अपने माता पिता की बहुत ही याद आ रही थी। मन में डर भी था कि ना जाने क्या होगा। पता नहीं ऑपरेशन सक्सेस होगा भी या नहीं। मेरे मन में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने फिर मुझे दिलासा दिया कि सब ठीक होगा। आखिरकार मुझे बेहोश कर दिया गया और फिर मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं आईसीयू वार्ड में था। मेरी जान बच गई थी और यह मुझे बहुत ही खुशी दे रही थी। मैंने हाथ किडनी के हिस्से पर रखा, वहां पट्टी बंधी हुई थी। मैंने सुकून की सांस ली कि चलो मेरा ऑपरेशन सफल रहा। अब मैं उस व्यक्ति को किसी भी कीमत पर देखना चाहता था जिसने मुझे अपनी किडनी दी थी। मैं उसका आभार व्यक्त करना चाहता था। उसे जितना भी पैसे चाहिए मैं देने को तैयार था, क्योंकि मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। अब मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। शिल्पा और मेरे सारे भाई मुझसे मिलने आए, लेकिन मैं उन्हें देखकर ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसका असली रंग मैं देख चुका था। सभी कह रहे थे, भगवान का शुक्र है सब ठीक हो गया। फिर मैंने पूछा, वह कहाँ है? उन लोगों ने कहा, कौन? यहाँ तो सिर्फ हम लोग ही हैं, आपके 6 भाई भाभी और बच्चे। मैंने कहा, नहीं, मेरा तारनहार जिसने मेरे लिए अपनी किडनी दी है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर सबने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। फिर जब डॉक्टर चेकअप के लिए आया तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मेरा तारनहार कहाँ है? डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया है। मैंने कहा, लेकिन अब तो ऑपरेशन हो चुका है। डॉक्टर बोले, फिर भी उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया है। मैंने कहा, मेरी आंखों को उसे देखने दो, मुझे उससे मिलने की तड़प हो रही है। मुझे इसको पैरों पे सर रखकर उसका धन्यवाद करना है। उसने मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। जिस वक्त मेरे अपने सगे संबंधियों ने मेरा साथ नहीं दिया, उसी वक्त उसने मेरा साथ दिया। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। शिल्पा और बाकी भाइयों मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मैंने कहा, मुझे उनसे मिलना है। वह कहते हुए मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने मुझे जबरदस्ती सुला दिया। वे बोले, अभी आप आराम करो, मैं उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, वह आपसे मिल ले, लेकिन फिलहाल आप बस आराम करो। 3 दिन बाद मेरी छुट्टी हो गई। मैंने कहा, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक उससे मिल नहीं लेता। डॉक्टर बोले, वह अब यहाँ से जा चुका है। मैं बेचैन हो गया। मैंने कहा, पैसों की तो कोई बात नहीं है, आपको उससे पूछना चाहिए था कि उसे कितने पैसे चाहिए। डॉक्टर बोले, उसने पैसे नहीं लिए। मैं आश्चर्यचकित रह गया। यह कैसे संभव है कि अनजाना व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर मुझे अपना किडनी दान कर दे? यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि शिल्पा और बाकी भाइयों के लिए भी चौंकाने वाली बात थी। एक अजनबी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना पैसों के लिए अपने शरीर का एक अहम हिस्सा आखिर दान क्यों कर देगा? मैं तो उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसलिए उससे मिलने की मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। मैं उसका धन्यवाद करने के साथ साथ उसका आर्थिक सहायता भी करना चाहता था। फिर मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और मैं घर चला आया। घर आने के बाद शिल्पा मेरी बहुत ही देखभाल कर रही थी। 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने फिर मुझे बुलाया था। अब मैं काफी ठीक हो चुका था, इसीलिए पैदल ही अस्पताल चल पड़ा और फिर डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर उनसे बोला, कृपया मुझे उस व्यक्ति का पता दे, मुझे उनसे मिलना है। डॉक्टर साहब बोले,
उसने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। उसने कहा कि कभी भी आशीष को मेरे बारे में मत बताना कि मैंने उसे किडनी दी है। मैं चौंक गया और डॉक्टर साहब की बात सुनकर मैं समझ गया कि वह कोई पुरुष नहीं बल्कि स्त्री है। डॉक्टर बोले, हाँ वह एक स्त्री है। मैं अचंभित रह गया। आखिर वह कौन स्त्री थी जिसने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया? मैंने कहा, डॉक्टर साहब कृपया मुझे उसका पता दे दीजिए। डॉक्टर बोले, नहीं, हम किसी का पता बिना इजाजत के नहीं दे सकते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन वह जो भी है वह तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानती है। यह बात मेरे लिए और भी अधिक चौंकाने वाली थी। मेरी बीबी भी मुझे बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार मैंने पहले ही देख लिया था। जब मुझ पर मुश्किलों का समय आया तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन यह कौन थी जो मुझसे इतना प्यार करती थी, अपना अस्तित्व मिटाने को भी तैयार थी? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए 12वीं तक ही पढ़ा था। मेरी स्कूल भी सिर्फ लड़कों वाली ही थी। मैं कभी कॉलेज भी नहीं गया था। कभी कभी सोचता था कि काश मैं भी कॉलेज जाता तो कोई न कोई लड़की मुझे भी जरूर ही प्यार करती। वैसे मैंने आज तक अपनी पत्नी के अलावा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और ना ही कभी किसी से प्यार किया था। इसलिए मेरे दिमाग में कोई भी ऐसी लड़की या औरत नहीं थी जो मुझे अपनी किडनी दे सकती थी। 15 दिन के बाद मैं फिर से अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गया। जब मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में पहुंचा तो वहां पर पहले से ही एक औरत बैठी हुई थी। उसने एक स्कार्फ से अपना चेहरा ढक लिया था। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका एक हाथ कमर के थोड़ा ऊपर था। वह डॉक्टर से बातें कर रही थी। वह कह रही थी, डॉक्टर साहब बहुत ही दर्द होता है और अब तो लगभग 1 महीना होने ही वाला है। मैंने दवाइयाँ तो खाई है, लेकिन मेरा दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने उस औरत को कहा, मैंने कहा था ना कि फल खाओ, दूध पियो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो। वह बोली, यहाँ बच्चों के खाने के इंतजाम ही मुश्किल से होता है। क्या खाऊं? दवा भी सिर्फ 1 हफ्ते की ही चली, फिर खत्म हो गए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। फिर डॉक्टर के कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था और उन्हें एहसास नहीं था कि मैं भी वहां मौजूद हूँ। फिर वह औरत डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब आशीष तो ठीक है ना? और फिर जैसे ही मैंने उस औरत के मुंह से अपना नाम सुना, मैं हैरान रह गया और मुझे समझ में आ गया कि यह वही औरत थी जिसने मुझे अपनी किडनी दी थी। और वह खुद इतनी कमजोर और गरीबी की हालत में थी, उसे खुद पैसों की जरूरत थी, फिर भी उसने पैसों के लिए किडनी नहीं बेची। मेरे दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। मैं जल्दी से केबिन के अंदर आया तो डॉक्टर साहब मुझे देखकर हैरान हो गए और बोले, बोलो आशीष जी, आप यहाँ पर? मैंने कहा, हाँ मैं चेकअप के लिए आया था। मेरा नाम सुनते हुए औरत खड़ी हो गई और पीछे मुड़ गई। उसने अपना पूरा चेहरा स्कार्फ से छुपा लिया था। फिर मैंने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया? लेकिन वह मुझसे कुछ ना बोली और अपने एक हाथ से मुझे पीछे धकेलकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैं हैरान था कि वह मुझसे भाग क्यों रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगा, लेकिन तब तक वह बहुत ही तेजी से सीढ़ियों पर उतरकर जा चुकी थी। मैंने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन मेरा ऑपरेशन अभी अभी हुआ था तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता था। मैं उस अस्पताल के बाहर पहुंचा ही था कि वह एक रिक्शा में बैठकर निकल गई और मैं बस उसे देखता ही रह गया। वह कौन थी मैं समझ नहीं पा रहा था और वह मुझसे भाग क्यों रही थी, यह सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। फिर मैं डॉक्टर के केबिन में वापस आया और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब वह औरत कौन थी? फिर डॉक्टर ने कहा, वही औरत है जिसने तुम्हें अपनी किडनी दी थी। वह बहुत ही बीमार है और उसके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं है और उसके घर की हालत भी बहुत ही खराब है। मैंने पूछा, तो उसने पैसे क्यों नहीं लिए? मैं उसे पैसे देने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा, मैंने भी उसे यही कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, तुमने उस पर बहुत ही बड़े एहसान किए हैं। मैं हैरान था कि मैंने उस पर कौन सा एहसान किया था। एहसान तो उसने मुझ पर किया है और उसने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं उसके घर का पता जान सकता हूँ? डॉक्टर बोले, मुझे उसके घर का पता नहीं मालूम है। जिस दिन तुम रिपोर्ट लेकर मेरे पास आए थे और तुमने बताया कि कोई भी तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें किडनी देने के लिए तैयार नहीं है, और तब उस दिन तुम रोते हुए यहाँ से चले गए थे और उसी दिन वह औरत मेरे पास आई थी। मैं चौंक गया। क्या? डॉक्टर ने कहा, हाँ, उस दिन मैंने उसे बताया था कि कोई भी तुम्हें किडनी देने को तैयार नहीं है
और अगर तुम्हें किडनी नहीं मिली तो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता है और तुम बच नहीं पाओगे। यह सुनकर वह रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरी किडनी निकाल लीजिए। डॉक्टर बोले, मैंने उसे समझाने की बहुत ही कोशिश की, शायद उसकी किडनी मैच ना करे, लेकिन उसने कहा, नहीं, हमारा ब्लड ग्रुप सेम है और यह जरूर मैच करेगी। वह किसी भी हाल में तुम्हारी जान बचाना चाहती थी और यही बात मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि आखिर उस औरत ने मेरी जान क्यों बचाई, आखिर वह औरत कौन थी। यही बात मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था कि वह कौन थी जो मुझे इतनी अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था। फिर डॉक्टर ने कहा, मुझे ना ही उसके घर का पता मालूम है और ना ही उसने कोई फोन नंबर छोड़ा है। ना जाने वह कौन औरत थी जिसने अपनी जिंदगी की फिक्र ना करके मेरी जान बचाई थी। अब मैं उदास और निराश होकर घर लौट आया था, लेकिन मुझे यह सच जानना था कि आखिर वह औरत कौन थी। मैंने डॉक्टर साहब की बड़ी रकम भी दिए और कहा था कि उस महिला को दे देना, लेकिन जब मैं अगली बार डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे मेरे पैसे लौटा दिए और कहा उसने पैसे लेने से मना कर दिया। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं रोज अस्पताल जाने लगा, इस उम्मीद से कि शायद वह फिर आए और इस बार मैं उसका हाथ पकड़कर पूछूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। 1 महीना हो गया, लेकिन वह फिर नहीं आई। फिर एक दिन मैं यूं ही उदास होकर अस्पताल में बैठा हुआ था, जहां पर कि बहुत ही सारे मरीज लोग डॉक्टर से मिलने के लिए बैठे हुए थे। अभी मुझे वहां पर बैठे हुए थोड़ा देर ही हुआ था कि मैंने अचानक से देखा कि एक औरत जो अपनी किडनी के ऑपरेशन वाली जगह पर हाथ रखकर खड़ी थी और उसने एक शॉल ओढ़ रखी थी, उसका चेहरा ढका हुआ था, शायद उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। वह डॉक्टर के केबिन की ओर जा रही थी। मैं तेजी से उसका ओर भागा और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। यह सब अचानक हुआ था। वह पीछे मुड़ी और जैसे उसने अपना हाथ चेहरे से हटाया, उसके चेहरे पे से स्कार्फ सरक गया और उसका चादर चेहरे से नीचे गिर गया। और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरी उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं घुटने के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा। मेरी यह बहन काव्या थी। हम 7 भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन थी। हमारे माता पिता और हम लोगों ने इसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन किस्मत ने ऐसा वार किया कि वह इस हालत में पहुंच गई थी। कुछ उसकी किस्मत की मार थी और कुछ हमारी बेरुखी थी। हम उसे जान से ज्यादा चाहते थे। वह हमारे घर की लाडली थी। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी हर जिद हम पूरी करते थे। वह मुझसे पूरे 15 साल छोटी थी। हमेशा आशीष भैया कहकर मेरे पीछे पीछे घूमते रहती थी। जब भी वह कहती थी मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं तुरंत उसके लिए आइसक्रीम ले आता और कहता, यह लो खा लो, और भी कुछ चाहिए तो बताओ। मैं काव्या से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन जब मेरी शादी शिल्पा से हुई, उसने धीरे धीरे मेरे मन में काव्या के लिए जहर घोलना शुरू कर दिया। शिल्पा हर वक्त यही कहती, काव्या घर का कोई भी काम नहीं करती है, माँ ने तो हमें नौकर बना दिया है और काव्या को रानी की तरह रखा है, उसकी शादी नहीं करनी है क्या? उसे इतना लाड़ क्यों करते हो? और फिर धीरे धीरे मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया। शिल्पा ने बाकी भाई और उसकी पत्नियों के मन में भी यह जहर घोल दिया। फिर धीरे धीरे सब काव्या से नाराज रहने लगे और कोई भी अब उसे पहले के जैसे प्यार नहीं करने लगा। फिर मेरी माँ ने उसका रिश्ता एक प्रतिष्ठान अमीर और खूबसूरत युवक से तय कर दिया। काव्या की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। और अब हम सारे भाइयों के मन में काव्या के प्रति गलतफहमी के बीच बढ़ती ही चली गई। मैंने कभी भी उसके ससुराल जाने की जरूरत नहीं समझी और ना ही कभी उसके लिए कोई तोहफा लेकर गया। जब भी वह मायके आई, मैं उससे कतराने लगा। जहां वह बैठती वहीं से उठकर मैं चला जाता। वह बार बार कहती, भैया आपको क्या हो गया है? लेकिन मैं उससे सीधी मुंह बात तक नहीं करता, क्योंकि शिल्पा हमेशा यही कहती थी, वह हमें नौकर समझती है। और मैं पूरी तरह से शिल्पा की बातों में आ चुका था। फिर इसी तरह समय बीतता गया। अचानक एक दिन मेरे माँ और पापा मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन लौटते वक्त उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अचानक से पापा और माँ हम लोगों को छोड़कर चले गए।
उस दिन काव्या बहुत ही रोई थी, क्योंकि वह माँ और पापा की लाडली थी। लेकिन हम सभी भाइयों में से किसी ने भी उसे गले से नहीं लगाया, और बेचारी काव्या चुपचाप माँ पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद अपने ससुराल वापस लौट गई। उसको 2 बच्चे थे, लेकिन एक दिन उसकी दुनिया भी उजड़ गई। उसके पति की भी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, और उसके ससुराल वालों ने उसे उसके बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। उस रात बहुत ही ठंड थी, और बाहर बारिश भी हो रही थी। वह रोते हुए अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर हमारे घर पर आई थी। उसने दरवाजा खटखटाया था, और मैंने ही वह दरवाजा खोला था। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल फटा जा रहा था। मैंने कहा, काव्या, तुम इतनी रात को? यह सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया, ससुराल वालों ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। मेरे बच्चों तक का ख्याल नहीं रखा। वह लोग कह रहे हैं कि अब तुम्हारा इस घर में कोई भी जगह नहीं है। जाओ, तुम अपने भाई के पास चली जाओ। तुम्हारे भाई बहुत ही अमीर है, जाकर वहीं पर रहो। यह कहकर उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। हम दोनों की बातों को सुनकर बाकी के भाई, उनकी पत्नियां भी दरवाजे पर इकट्ठा हो गए, और मैं काव्या को भी अंदर बुलाने ही वाला था कि शिल्पा कहने लगी, यह यहाँ पर कहाँ रहेगी? हम लोगों का परिवार खुद ही इतना बड़ा है। 7 भाई हैं, 7 भाभी हैं, सभी के बच्चे हैं। हमें खुद के लिए एक एक कमरा मुश्किल से मिला है। यह कहाँ रहेगी? यह सुनकर काव्या गिड़गिड़ाकर कहने लगी, भाभी, मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो अब कोई घर भी नहीं है। शिल्पा बेरुखी से बोली, जहां जाना है चली जाओ। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। पहले ही तुमने हम पर बहुत हुकूमत कर ली है। काव्या हाथ जोड़कर विनती करने लगी, मेरे लिए स्टोर रूम में थोड़ी सी जगह दे दो। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बाकी बासी रूखा सूखा खाकर भी जी लूंगी। लेकिन किसी ने भी काव्या की इस बात पर अपनी रजामंदी नहीं दी। हम सभी भाई अपनी पत्नियों की ही बात मानते थे। जाकर भी हमने अपनी बहन को घर पे नहीं रखा, और हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, वापस अपने ससुराल जाओ। उनसे कहो वह तुम्हें रखे। वह रोती रही, हाथ जोड़कर विनती करती रही, लेकिन हम लोगों में से किसी का भी दिल नहीं पसीजा। फिर काव्या वहां से चली गई, लेकिन वह अपने ससुराल वापस नहीं गई। फिर वह कहाँ गई, किसी को कुछ भी पता नहीं चला, और हमने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वह किस हाल में है। और आज जिसने मुझे नया जीवन दिया, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी वही बहन काव्या थी, जिसे मैंने कभी अपनाया ही नहीं था। मैं उसके सामने फूट फूट कर रो रहा था, उससे माफी मांग रहा था। वह मेरा हाथ पकड़कर बोली, भैया, मुझसे माफी मत मांगो, वरना मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगी। मैंने कहा, नजरों से तो मैं गिर चुका हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह बोली, जो होना था वह हो गया। मैंने कहा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, मुझे बताओ। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलूंगा। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। वह बोली, मेरे बच्चे मेरे साथ ही है, मैं दिखाती हूँ कि वह कहाँ है। मैं उसके साथ निकल पड़ा, उसकी आंखों में भी आंसू थे। फिर हम दोनों एक रिक्शा पर बैठ गए, और वह मुझे वहां ले गई जहां उसके बच्चे थे। मैंने पूछा, जब तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, तो फिर तुम वहां पर क्यों नहीं आई? वह बोली, आप लोगों ने भी तो मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था, फिर किस मुंह से वापस आती? मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए अलग से घर ले दूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। लेकिन वह चुप रही, बिल्कुल चुप। फिर रिक्शा एक शमशान भूमि के पास रुकी। मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? वह बोली, यही अंदर है। मैं चौंक गया, क्या तुम यहाँ रहती थी? वह कुछ ना बोली, और मेरा हाथ पकड़कर कुछ दूर एक पत्थर के पास लेकर आई और बोली, मेरे दोनों बच्चे यहीं पर है। मैं आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगा। वह पत्थर के पास बैठ गई और फूट फूट कर चित्कार मारकर रोने लगी। असल में उसके दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। वह फूट फूट कर रोए जा रही थी। मैंने उसे गले से लगा लिया। वह बोली, माँ बाप के चले जाने के बाद मैं अनाथ हो गई थी। जब पति चला गया तो मेरे बच्चे भी अनाथ हो गए। भूख से तड़प कर वह भी मर गए, क्योंकि कोई भी उन्हें खाना देने को तैयार नहीं था। मैं पूरी रात फुटपाथ पर बैठी रही। मेरी बच्चियां बारिश में भीगती रही, भूख प्यासे तड़पती रही। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। जब सगे भाइयों ने ही धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था, तो बाकी लोग आसरा क्यों देते? मेरे बच्चे ठंड से बीमार पड़ गए और मर गए। तब से मैं अस्पताल में सफाई का काम करने लगी।
जब आपको देखा तो ख्याल आया कि मेरे जीवन का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। मेरा ना पति है, ना ही बच्चे हैं, ना ही माँ बाप और ना ही भाई। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है। इसलिए सोचा कि आपको किडनी दे दूं, ताकि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी से रह सके। उसकी बात सुनकर मेरा दिल छलनी हो गया और मैं रो पड़ा। मैं उसे अपने साथ घर ले आया। जब सबको पता चला कि काव्या ने मुझे अपनी किडनी दी है, तो सबको शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं अपनी बहन की बहुत ही देखभाल करने लगा, लेकिन उसके दर्द पर मरहम नहीं लगा सका। आज वह घर जो कभी उसकी हंसी से गूंजता था, आज उसकी खामोशी पर मातम बना रहा है। वह हमारे घर में एक जिंदा लाश की तरह रह रही है। इस कहानी को लिखने का मकसद यही है। कृपया करके जहां तक हो सके अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कीजिए। घर की बेटियों को माँ बाप के बाद भाई भाभी का ही आसरा होता है, और वह उन्हीं में अपना मायका ढूंढने लगती है। कृपया करके कभी भी बहनों के प्यार पर शक मत करो, नहीं तो मेरी तरह तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा हम पर बनाए रखिए। थैंक यू।